नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। इंडस्ट्रीज और स्टॉक्स और ऑप्शन सारे ट्रेड्स पे करेंगे चर्चा इस कार्यक्रम में। निफ्टी स्क्रीन पे दिखाइएगा। मार्केट्स एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके हम ट्रेड करते हुए। निफ्टी करीब 25,119 मोर और लेस डे हाई ट्रैजेक्टरी। निफ्टी बैंक मोर और लेस डे हाई ट्रैजेक्टरी, दिन के शिखर पर इंडस्ट्रीज ट्रेड करते हुए। बाकी 15-20 पॉइंट्स की टर्बुलेंस वो कभी भी रहती है मौजूद, वो अभी भी स्क्रीन पे है। देखिए, आज सुबह जिस बात पे हम चर्चा कर रहे थे वो थे इम्प्रूव्ड FI स्टैट्स, जिनमें सुधार है, जिनमें शॉर्ट कवरिंग के कुछ संकेत हैं। निफ्टी का निरंतर हाई ट्रैजेक्टरीज पे क्लोज होना, 25,000 को कल रीगेन करना, निफ्टी बैंक का 20 डे में पार करना, ये सब चीज़ें एक लॉन्ग सेटअप, एक बाय ऑन डिप्स के सेटअप की अगर आप देखें तो कहीं न तरफ इशारा कर रही थी। आपको याद होगा आज सुबह की कमेंट्री में, मैंने कल की कमेंट्री में भी कहा था, इट्स टाइम टू टेक रिस्क, इट्स टाइम टू टेक लॉन्ग, इट्स टाइम टू टेक लॉन्ग ट्रेड ऑन डिप्स। अब ये वो समय नहीं है कि हम हाई ट्रैजेक्टरीज पे शॉर्ट के बारे में सोचें। थोड़ी चीज़ें बदली हैं। आज सुबह मैंने अपनी कमेंट्री बहुत नपी तुली रखी थी। पहला रेजिस्टेंस था, सिंस देखिए गिफ्ट निफ्टी के जब टिक आया, जब बाजार खुलने वाला था, 95 अंक ऊपर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी ऊपर था। मैंने एक बात खोल के कही थी कि फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा 25,066 और 110। अगर ये पार हो तो ठीक है, अच्छी बात है। एल्स वेट फॉर डिप। बाजार ड्यूरिंग द डे एक डिप देने की हमेशा कोशिश कर रहा है। ये बात मैंने कमेंट्री में भी क्लियरली कही थी कि पिछले 3 दिन को अगर आप देखें तो बाजार ड्यूरिंग द डे एक डिप देता है। और एक और बात कही थी कि पोस्ट दिस गैप अप, देखिए एक होता है गैप अप और एक होते हैं स्टैट्स। बेस जरा वन स्क्रीन पे लिखाइएगा। बेस 1 तय किया गया था एज पर प्रीवियस स्टैट्स, लेकिन मैंने बात कही थी कि अगर हमें 2 चीज़ों पर फोकस करना है, बाजार गैप अप देने के बाद फर्दर मूव करे या फिर गैप अप देने के बाद सिंक हो जाए। तो सिंक होने पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, द न्यू बेस फॉर निफ्टी बैंक पोस्ट दिस गैप अप विल कम एट 25050 एंड 981। बाजार खुल के सिंक हुआ, निफ्टी आया बैकफुट पे और उसी बेस 1 यानी जो मैंने कहा था ना कि पोस्ट गैप अप दिस बेस विल कम अप एट 25050। निफ्टी आया, एक डिप लगाया टुवर्ड्स इसी बेस तक, जो इंप्रूव बेस की बात हुई थी, नए बेस तक आया, स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया, रिकन्फर्मेशन लिया, जैसे कहते हैं ना कन्फर्मेशन लेना अपने बेस से। 25,000 पे पुट राइटिंग थी, उसी जोन को, क्लस्टर को छूने के बाद अब RS1 को बाइसेक्ट कर चुका है। सो टेक्निकली नाउ अब हम जिस ट्रेजेक्ट्री के लिए ट्रेड कर रहे हैं वो है 25,164, 219 और 265। अब क्या स्टैट्स कहते हैं? दिक्कत यह है बस कि आपका निफ्टी IT बैकफुट पे है। दिक्कत यह है बस कि निफ्टी बैंक का जो इंट्राडे हाई है दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बट अगेंस्ट इन दोनों बातों के भी क्या पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है, क्या कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं? 6 स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। मेरे को हटा दीजिए स्क्रीन से प्लीज, जरा एक बार ऑप्शन स्टैट्स रखिएगा। 25,200 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 1.25 करोड़ का है, बहुत ज्यादा नहीं है। 25,300 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई मात्र 1 करोड़ का है। और इवन 25,400 पे कॉल्स कवर होनी शुरू हो गई हैं। और नीचे पुट राइटर्स के पास एक्सपोनेंशियल वो है जिसे कहते हैं कन्विक्शन। एक्सपोनेंशियल यानी जहां 35 लाख कॉल बिकी हैं, आप ये सोचिए 35, 70, 70, 140, इवन उससे कई गुना कॉल पुट बिकी है 25,100 की। आउटस्टैंडिंग वाइज 2.25 करोड़ का, 25,000 की पुट का 2.25 करोड़ का। ये इंस्टेंस, ये संकेत उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार की भाव कॉपी सजेस्ट कर रही थी आज से 2 सेशन पहले। इन द मनी पुट में राइटिंग, अब पुट्स में राइटिंग है, बहुत डिसाइसिव पुट राइटिंग है, एंड इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स पोटेंशियल ऑफ हिटिंग 25,200। और रेजिस्टेंस 1 की प्लेट एक बार फिर से लेकर आइएगा, करीब 25,200, 219 और 265 की ट्रैजेक्टरी। फिर कह रहा हूं कि अब हमारा बेस जो है वो 25,050 है, याद रखिएगा। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे मैंने 2 बातें सुबह सुबह लिखी थी कि हमारे सामने अब 2 हडल खड़े हैं। एक है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्टे लॉन्ग,
बाय डिप्स टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या था, स्क्रीन पे लिख आइएगा। बेस वन सुबह बातचीत हुई थी, वो रहेगा करीब करीब 54,531 की ट्रेजेक्ट्री और 54,366 की ट्रेजेक्ट्री। ये खुला गया, उस बेस वन से कंफर्मेशन लेके आया, नाउ ऑलमोस्ट एट डे हाई। अब डे हाई क्या है जनाब? डे हाई है रेजिस्टेंस नंबर 1। अब ये क्या है जनाब? ये है 100 डेमा, ये है 55,000 का कॉल आइटर। तो निफ्टी बैंक इज डूइंग वेल, कमांडिंग पोजीशन में है, पीएसयूज आर डूइंग वेल, एक्सिस इज डूइंग वेल, बट ये एक टफ रेजिस्टेंस है। दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं जरा। देखिए एक बात समझ के चलिए, 54,800 और 55,000 ये एक एवरेज भी है और ये बड़े कॉल राइटर्स का जोन भी है। बट आप एक चीज देखेंगे, 54,500 का आउटस्टैंडिंग वाई अब 11.5 लाख हो गया है, 92,000 पुट वहां बिकी है, 54,600 पे करीब करीब 4 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। और जरा 55,000 की कॉल लेके आइए, यहां पर अभी भी 14 लाख कॉल खड़ी है, जो कि इंडिकेट करता है कि यस 54,800 and 55,000 will act as a major resistance. So it's better to focus on and to catch or to get long on dips. ये 200 पॉइंट टफ हैं, मान के चलिए आप। शिवांगी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। शिवांगी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी, इंडस्ट्रीज पर आप क्या व्यू रखती हैं? हम एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहे हैं। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स पहले से अच्छे थे, एफआईएस इंडेक्स में अपनी शॉर्ट कवर कुछ हद तक कवर करने के संकेत दे रहे हैं। आप इंडेक्स पे क्या अप्रोच रखती हैं इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू, थैंक यू। सो हम देख रहे हैं कि इंडाइसिस में काफ़ी एक अच्छी कमबैक देखने को मिली है बुल्स की, और निफ्टी पुट कॉल रेशियो जो है वो 1.1 के ऊपर कई सेशन से हवर कर रहा है, जो इंडिकेशन है पुट राइटर्स अपना बेस काफ़ी स्ट्रांगली बनाए रखे हैं मार्केट में। कॉल राइटिंग अनवाइंड हुई है हायर स्ट्राइक्स पे, वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, और इंडिया विक्स भी लगातार कूल ऑफ होते हुए दिखा है। तो सारे ही संकेत बाय ऑन डिक्लाइन रणनीति की तरफ संकेत कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम इंडेक्स की बात करें तो लगातार पिछले 5 दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर बनते हुए दिखा है इंडेक्स में, और कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हम देख रहे हैं कि अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिल रही है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है जो कि पूरे इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हमें अप्लाई करनी है 25,250 इमीडिएट बेसिस पे और 25,500 के लेवल्स के लिए निफ्टी पर। ऑफ कोर्स 24,900 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहा है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इस इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि कई सेशंस के बाद आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं स्मॉलर बैंकिंग नेम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इंडेक्स में हमने देखा है कि लगातार पिछले 10 हफ्तों के एक कंसिस्टेंट गिरावट के बाद अब एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स में। अब इस लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि 54,500 के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 55,250 एंड देन 55,500 के लेवल्स, और सपोर्ट के लिए 54,500 के लेवल को ध्यान रखें। जी हम, ये हो गया आपके निफ्टी व निफ्टी बैंक में बात। एक बात ध्यान रखिएगा, 2 बातें मैंने कही यहाँ पे। स्ट्रेंथ है, बाय ऑन डिप्स काम कर रहा है, 2 चीज़ें बस कलेक्टिवली फिर बोल देता हूँ। दिस ट्रेजेक्ट्री ऑफ 54,800 54,800 ऑन निफ्टी बैंक, और ये RS1 ऑन निफ्टी क्या 54 ये 25,150 फिर लेके आइए डायरेक्टर साहब टेबल, थोड़ा दिमाग लगाइएगा इस जोन में। ये एक 21 अगस्त का स्विंग हाई भी है, 150 164 ये 21 अगस्त का स्विंग हाई भी है। सो 2 क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस, ये हटाइए स्क्रीन से, सुबह के लेवल्स कह रहा हूँ, RS1 के लेवल्स, वो 2 चीज़ें इकट्ठे इमर्ज हो रही हैं सामने चलते चलते। एक निफ्टी बैंक के लिए 100 डेमा और निफ्टी के लिए 21 अगस्त का स्विंग हाई प्लस 25,164। मुझे 25,200 के कॉल राइटर्स से बहुत डर नहीं है, बस इस लेवल से 25,150 164 से थोड़ी सी दिक्कत है। अब एक काम करते हैं, आते हैं ट्रेड्स पर। शिवांगी, आपके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या रहेंगे इस वक्त के? जी बिल्कुल, मोमेंटम हम देख रहे हैं डिफेंस स्पेस में काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पे
पूरे इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट देखने को मिल रही है। एंड HAL मेरी नज़र पे रहेगी। स्टॉक में हमने देखा है कि बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव के साथ शुरुआत हुई थी ये हफ्ता, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम इंडिकेट कर रहे हैं HAL के स्टॉक में। लगातार पिछले 16 हफ्तों से कंसोलिडेटिव बैंड में कामकाज किया है इसने, और बैंड्स लोअर जोन्स की तरफ भी शिफ्ट हुए थे, पर अब एक अच्छी रिकवरी जो देखने को मिल रही है वो 8 हफ्तों के लॉसेस को रिकूप करते हुए नज़र आ रहा है पिछले 3 सेशंस में ही। तो यहाँ पे अच्छी तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेक्टर का टेलविंड भी है पूरी तरह से। नेक्स्ट 4900 के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 4620 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से आयशा मोटर, जो कि बहुत ही अच्छे गेंस में है यहाँ पे, और पूरे ऑटो स्पैक में हमने देखा है कि इन क्वार्टर्स में अच्छी मोमेंटम और फेस्टिविटी के अहेड एक्शन देखने को मिलती है। आयशा मोटर एक स्पेसिफिकली ऐसा काउंटर रहा है जो लगातार मंथ ऑन मंथ बेसिस पिछले 60 महीनों से एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन करते हुए नजर आया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमने देखा है कि खरीदारी कन्वर्ट होते हुए दिखी है स्टॉक में। लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। अगर हम इस साल की ही बात करें तो स्टॉक 50% के आसपास के बढ़त में है। तो शानदार मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट जो है 7150 के टारगेट्स यहाँ आयशा मोटर में बनते हुए दिखेंगे 6750 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा बजाज फाइनेंस पर, जिसमें काफ़ी एक अच्छा हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है, और पिछले पूरे हफ्ते में हमने देखा है कि ये शॉर्ट कवरिंग मूव अब कन्वर्ट होते हुए दिखी है। लॉन्ग्स यहाँ ऐड होते हुए दिख रहे हैं। फॉलो अप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपने प्रीवियस जो हर्डल जोन्स था 970 का, वो स्टॉक अब सरपास करते हुए दिखा है, एंड कहीं ना कहीं ये बेस बन रहा है, तो एक रोल रिवर्सल भी हो रही है यहाँ पे। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 970 के ही एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए हम यहाँ पे खरीदारी करें 1020 के टारगेट्स के लिए। ओके, 3 ट्रेड्स शिवांगी जी ने पिक किए यहाँ पर, एक एक करके स्क्रीन पर रखिएगा। डायरेक्टर साहब प्लीज़ जरा पहला डिफरेंस देखिए। रिवर्सल्स थे हेल्थ केयर स्पेस में। रिवर्सल आज सुबह सुबह था ऑटो में बेहद शानदार, 2 दिन की कूलिंग ऑफ के बाद। HL में डिफेंस स्पेस में था। 4900 का लक्ष्य यहाँ पे रखा है आपने, करीब 4728 पर ट्रेड करता हुआ। दूसरा ट्रेड है शिवांगी जी का आयशा मोटर्स। आयशा मोटर वो ऑटो स्पेस वो जिसने अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया फ्रॉम 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। 7150 का लक्ष्य यहाँ पर है, करीब 6907 पे ट्रेड करता हुआ। और तीसरा ट्रेड शिवांगी जी ने पिक किया अभी बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर 1020 के लक्ष्य के लिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत जो हमारे लिए भी अगर आप देखें एक वाकई जिसे कहते हैं गर्व का विषय है, और आपके लिए अगर आप अपने डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और ट्रेडिंग के करियर को थोड़ा सा और शार्प करना चाहते हैं तो ये बात आपके लिए। छोटे से ब्रेक के बाद लौट के करते हैं। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं FNO गुरुकुल। जी हाँ, CNBC के पास की एक खास सीरीज जो फिर आ रही है, और इस बार कल और परसों यानी शनिवार रविवार 13 और 14 सितंबर को। इस सीरीज़ में आप पहले भी जुड़े होंगे मेरे ख्याल से, और नहीं जुड़े तो ये एक बार फिर से आपके जो ट्रेडिंग करियर, आपके डेरिवेटिव्स को पढ़ने, समझने और एक्ट करने के जो स्किल्स हैं उनको शार्प करने के लिए आप ज़रूर जुड़िए FNO गुरुकुल से। मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ। इस बार कुछ टॉपिक्स, कुछ एनालिसिस के पॉइंट्स, कुछ रीडिंग के पैरामीटर्स और इंक्लूड किए गए हैं। ये एक फ्रेश सेशन। देखिए, अभी जब मैं बातचीत कर रहा था ना, आपको याद होगा कि मैं बार बार इस बात की बात कर रहा हूँ। सुबह अनुज थे, मैं बात कर रहे थे FIs के शॉर्ट। लास्ट जून से 2024 से FIs के इन स्टैट्स को पढ़ने का, उसको अपनी रणनीति पे शामिल करने का इतना अच्छा फ़ायदा मिला है कि पूछिए मत। डॉक्टर साहब वो स्लाइड्स लेके आइए, मैं दिखाना चाहता हूँ कल हम किस किस पे बातचीत करेंगे। कल हेमंत ठुकराल जी के साथ हम इस सेशन को देखेंगे। वो स्लाइड्स दिखाइए सिर्फ, और कैसे FIs के स्टैट्स को रीड करना चाहिए। वो शॉर्ट हैं, वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं, वो लॉन्ग हो गए, इन सब चीज़ों पर अगर आप देखें हम कल चर्चा करेंगे हेमंत ठुकराल जी के साथ, और चंदन भी होंगे, आशीष चतुर्मोता भी होंगे। अभी शायद वो स्लाइड्स हैं नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम में जुड़िए, इस श्रृंखला से जुड़िए, और ये QR कोड आपकी स्क्रीन पे है, और कोर्स कंटेंट, फी स्ट्रक्चर और स्पीकर सबका विवरण
इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको ज़रूर मिलेगा। लौटते हैं बाजार पे, थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं अब और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। शिवांगी, आज सुबह से एक दो स्टॉक्स ने बहुत जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया है, उसमें एक इंडिगो भी, जिस पे मैंने सुबह बात भी की थी। इंडिगो पे आपका टेक क्या है? स्ट्राइकिंग ऑलमोस्ट 20 और 50, क्या अप्रोच रखेंगे आप इस स्टॉक पे? जी वीरो, ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड सारे ही काउंटर्स में एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी तेज़ी आने वाली है। एंड इंडिगो की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। 55-50 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। और कल के एक रिकूप जो हुआ था लॉसेस, उसके बाद आज फॉलोअप भी काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। बट देन अगेन 57-70 के ऊपर ये होल्ड करना चाहिए, ये इसका इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी लेवल है। 57-70 के ऊपर अगर होल्ड करते हुए दिखता है ये स्टॉक, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6000 तक के तेज़ी के लिए। और स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें 56-50 के आसपास का। ओके, चलिए तो एक काम करिए, ये थी इंडिगो पे राय। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। अगर कार्यक्रम में आपके एक बार फिर से चलते हैं शिवांगी जी के पास उनके ऑप्शन ट्रेड के लिए। शिवांगी, क्या पिक कर रही हैं आप इस वक्त? जी, ऑप्शन के लिए मैं स्टिक कर रही हूँ बजाज फाइनेंस के साथ। इसमें एक बहुत ही अच्छी OI स्पर्ट देखने को मिल रही है और 1000 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सेटअप के बारे में अगर हम बात करें तो लगातार हमने देखा है कि लास्ट वीक के एक शॉर्ट कवरिंग के बाद इस वीक लॉन्ग बिल्टअप फॉलोअप एक्शन यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। और पिछला जो 970 का हर्डल था वो सरपास करके अब सपोर्ट की तरह वो एक्ट कर रहा है, तो रोल रिवर्सल कैंडिडेट भी है यहाँ पे ये। 1000 के कॉल ऑप्शन में काफ़ी एक अच्छी एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। लगभग हम इसमें खरीदारी की सलाह रख रहे हैं 10 रुपये के स्टॉप लॉस और 25 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो बजाज फाइनेंस की कॉल पिक करनी है आपको 989 पे ट्रेड करता है, ऑलरेडी एट डे हाई। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल रहीं और सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखी। और हैव अ नाइस वीकेंड ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे आज 2 बजे का माइक। तब तक के लिए नमस्कार।